अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ उमैना बासित फ्रॉम ओशन ऑफ नॉलेज। तो आज हम कर रहे हैं मैथ 10 की एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 4, जो कि एक फ्रैक्शन दी हुई है और कहा हुआ है रिजॉल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शन। हमने इस फ्रैक्शन को पार्शियल फ्रैक्शन में यानी कि 2 या 3 फ्रैक्शंस में तब्दील करना है इस एक फ्रैक्शन को। तो पार्शियल फ्रैक्शन को सॉल्व करने का एक पूरा मेथड है जिसे हमें फॉलो करना होता है। तो जो सबसे पहला स्टेप है, हमने क्या करना होता है, सॉल्यूशन में हमने सबसे पहले लेट करना होता है, सपोज करना होता है, फ़र्ज़ करना होता है इस फ्रैक्शन को। तो ये फ्रैक्शन क्या है, 9x - 7 ओवर x + 3 और इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब ये जो फ्रैक्शन क्वेश्चन में दी हुई है इसको लेट करना होता है। किसके बराबर लेट करना होता है, देखिए नीचे डिनोमिनेटर में 2 फैक्टर यूज़ हो रहे हैं, एक x + 7 और दूसरा x स्क्वायर प्लस 1। इन दोनों फैक्टर को यूज़ करेंगे। पहले फैक्टर जो कि x + 3 है उसके ऊपर हम एक कैपिटल लेटर लिखते हैं। तो क्या लिख लेते हैं, सबसे पहले a आता है तो कैपिटल A लिख लेते हैं और नीचे x + 3 आ गया। फिर बीच में प्लस है, यहाँ दूसरा फैक्टर क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब देखिए यहाँ जो फैक्टर था या x की पावर 1 थी तो इसलिए हमने ऊपर सिंपल a लिख दिया। लेकिन जो दूसरा फैक्टर है क्वेश्चन में वो एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, यानी कि x की पावर 2 है। जब भी x की पावर 2 होगी हम अकेला कैपिटल लेटर नहीं लिखेंगे, कैपिटल लेटर आएगा और साथ x आएगा, फिर प्लस c आएगा। यानी कि जब भी x की पावर 2 होगी हम 2 कैपिटल लेटर लिखेंगे और एक कैपिटल लेटर के साथ x जो वेरिएबल यूज़ हो रहा है उसको भी लिखेंगे। लेकिन जब x की पावर 1 होगी उसके ऊपर अकेला कैपिटल लेटर आ जाएगा। ये मेथड है इसको हल करने का। तो फर्स्ट स्टेप को हम 1 का नाम दे देते हैं। जो अगला स्टेप है उसमें हमने मल्टीप्लाई करना होता है। किससे मल्टीप्लाई करना होता है, जो डिनोमिनेटर में हमारे पास फैक्टर यूज़ हुए हैं उनको मल्टीप्लाई करना है। पहला फैक्टर क्या है, वो x + 3 है। दूसरा फैक्टर x स्क्वायर प्लस 1 है। दोनों साइड पे इक्वेशन 1 की दोनों साइड्स पे हमने इन दोनों फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया। यानी इस तरफ भी लेफ़्ट हैंड साइड पे भी मल्टीप्लाई करेंगे और राइट हैंड साइड पे भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो लेफ़्ट हैंड साइड पे मल्टीप्लाई किया इन्हीं दोनों फैक्टर्स को, जो डिनोमिनेटर में थे वो आ गया x + 3 और एक्स स्क्वायर प्लस 1 और साथ लेफ़्ट हैंड साइड पे 9x - 7 है और नीचे x + 3 और इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 है। फिर इक्वल का साइन आ गया है। अब ये इन दोनों फैक्टर्स को हमने राइट हैंड साइड पे, इक्वल के राइट हैंड साइड पे भी करना है। लेकिन हमने देखा इक्वल के राइट हैंड साइड पे 2 फ्रैक्शन है, एक ये फ्रैक्शन दी हुई है, दूसरी ये फ्रैक्शन दी हुई है। तो इस फ्रैक्शन के साथ हमने अलग मल्टीप्लाई करना है और इस फ्रैक्शन के साथ इन दोनों फैक्टर्स को अलग मल्टीप्लाई करना है। तो क्या आ जाएगा, x + 3 एक्स स्क्वायर प्लस 1 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया इस पहले फ्रैक्शन के साथ जो कि है a ओवर x + 3, फिर बीच में प्लस है। अब इस दूसरे फ्रैक्शन के साथ भी हम इन 2 फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं। पहला फैक्टर x + 3 और दूसरा फैक्टर एक्स स्क्वायर प्लस 1 और हमारे पास जो फ्रैक्शन है वो है bx + c ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब हमने क्या करना है, देखें बीच में मल्टीप्लाई हो रहा है, हमने मल्टीप्लाई ही किया है और मल्टीप्लाई करने के बाद अगर ऊपर नीचे सेम वैल्यू आ जाए, जैसे यहाँ x + 3 पूरा फैक्टर है और यहाँ x + 3 पूरा फैक्टर है, तो पूरा फैक्टर पूरे फैक्टर से कट जाएगा क्योंकि बीच में मल्टीप्लाई का साइन है। इसी तरह एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 भी पूरा फैक्टर सेम है तो ये कट जाएगा। अब हम राइट हैंड साइड पे आते हैं, a के नीचे x + 3 है, यानी ये x + 3 फैक्टर है और ऊपर x + 3 फैक्टर है तो पूरा फैक्टर कट गया, बाकी एक्स स्क्वायर प्लस 1 रह गया। यहाँ bx + c के नीचे जो फैक्टर है वो एक्स स्क्वायर प्लस 1 है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 पूरा फैक्टर एक्स स्क्वायर प्लस 1 से कट गया। अब कटिंग के बाद जो हमारे पास वैल्यू बनी वो बनी 9x - 7 इज इक्वल टू, a को पहले लिख लेते हैं, a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, फिर bx + c को पहले लिख लेते हैं प्लस bx + c और x + 3 लिखा हुआ आ जाएगा। अब कटिंग के बाद हमारे पास इस तरह की इक्वेशन बनी। जो इक्वेशन बनती है कटिंग के बाद उसको हम 2 का नाम दे देंगे।
अब इस इक्वेशन 2 में हमने वैल्यू को पुट करना है x की वैल्यू को। x की वैल्यू कहाँ से आएगी? देखें, डिनोमिनेटर में जो 2 फैक्टर्स हमारे पास यूज़ हो रहे थे उनमें से उस फैक्टर को उठाएंगे जिसमें x की वैल्यू निकाल सकते हैं। देखें, x+3 में अगर x+3 को हम 0 के बराबर कर दें तो x की वैल्यू बहुत आसानी से निकल सकती है। तो यही बात हम लिख लेंगे। हम लिखेंगे पुट, क्या पुट कर रहे हैं? x+3 जो पहला फैक्टर है डिनोमिनेटर में उसको 0 के इक्वल किया है। जब 0 के इक्वल किया है तो 3 जब उधर जाएगा तो x की वैल्यू -3 निकल आएगी। अब ये जो x की वैल्यू -3 निकली है वो इस इक्वेशन 2 में पुट करनी है। तो हमने लिख दिया पुट x = -3 इन इक्वेशन 2। जहाँ जहाँ हमें x की वैल्यू नज़र आएगी, x नज़र आएगी, हम वहाँ x की जगह पे -3 पुट कर देंगे। तो ये क्या है? 9x - 7, 9x की जगह पे हम -3 को पुट करते हैं, फिर आगे -7 है, = a है, x की पावर 2 है यानी कि -3 की पावर 2 है, फिर +1 है, फिर आगे प्लस है, फिर bx है, x की जगह पे -3, फिर +c है, फिर x+3 यानी x की जगह पे हम -3 और +3 आ गया। अब 9 को जब -3 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास -27 हो जाएगा, फिर साथ -7 है। यहाँ हमारे पास a है, -3 की पावर 2 है तो इसका मतलब है माइनस की पावर भी 2 है और 3 की पावर भी 2 है। तो माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस प्लस, और 3 की पावर 2, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 9, तो +9 आ गया, 9 + 1 हो गया। आगे हमारे पास पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी। कैसे 0 होगी? -3 + 3 0 है, तो 0 को इस फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी। -27 और -7 हमारे पास -34 बन जाएगा, = 9 + 1 10। 0 को लिखने की ज़रूरत नहीं है तो ये हमारे पास 10a आ जाएगा। a को मैंने बाद में लिख दिया, 9 + 1 10 को मैंने पहले लिख दिया। अब 10 जो है वो a के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, बराबर के इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा। तो हम यहीं आगे काम कर लेते हैं, यानी कि -34 के नीचे आ जाएगा 10। 10 जो है वो a से मल्टीप्लाई हो रहा है, बराबर की इस तरफ आके नीचे चला जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, और दूसरी तरफ a मौजूद है। 10 को 34 पे जब कट करेंगे दोनों 2 के टेबल में आते हैं तो यहाँ हमारे पास 2 5 * 10 होता है और 2 17 हमारे पास 34 होता है। तो हमारे पास a की वैल्यू निकल आई जो कि है -17/5। ये हमारे पास a की वैल्यू निकल आई। हमारा मकसद ये है कि हमने जो a, b और c यूज़ किए हैं इस इक्वेशन 1 में लेट करने के बाद इन कैपिटल A, B और C ही हमने निकालने हैं। तो कैपिटल A हमारे पास निकल आया है। अब हम B और C को निकालते हैं। हमने पहले फैक्टर को यूज़ किया और a की वैल्यू निकाल ली। हम दूसरे फैक्टर को अब यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ x की पावर 2 है। तो अब हमें b और c निकालने के लिए हमें इक्वेशन 2 को फिर से लिखना पड़ेगा। इक्वेशन 2 को हम सॉल्व करते हैं तो हम यहाँ लिख लेते हैं /2, यानी कि हम इक्वेशन 2 को लिख रहे हैं, रीराइट कर रहे हैं। तो इक्वेशन 2 क्या है? वो है 9x - 7। तो 9x - 7 = ax² + 1। a को मल्टीप्लाई करते हैं, a को x² के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर a को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा ax² + a हो जाएगा। उसके बाद प्लस है bx को जब x से करेंगे फिर bx को 3 से करेंगे, bx को जब x से करेंगे तो वो प्लस bx² हो जाएगा, फिर bx को 3 से करेंगे तो हमारे पास 3bx हो जाएगा, प्लस 3bx हो गया। उसके बाद c को x से करेंगे, फिर c को 3 से करेंगे, c को x से करेंगे तो हमारे पास, मैं नीचे लिख देती हूँ, प्लस cx हो जाएगा और प्लस c हो जाएगा, और cx हो जाएगा, और c को जब 3 से करेंगे तो प्लस 3c हो जाएगा, और ये हमारे पास शक्ल बन गई। अब हमें क्या करना है? अब हमें x² वाले जो हैं उनको इकट्ठा करना है, x वालों को इकट्ठा करना है, और जो कांस्टेंट टर्म है उनको इकट्ठा करना है। राइट हैंड साइड पे यानी कि लेफ्ट हैंड साइड पे 9x - 7 तो वैसे ही रहेगा, इज इक्वल टू ax² + bx²। इनको अगर इकट्ठा कर लें और x² को हम कॉमन ले लें तो अंदर वैल्यू क्या बनेगी? वो बनेगी a + b और साथ x² हमने इन दोनों में कॉमन ले लिया। उसके बाद जो x वाले हैं उनको हमने इकट्ठा किया, 3bx और प्लस cx। इनमें से x अगर कॉमन ले लें तो हमारे पास जो वैल्यू बनेगी वो बनेगी 3b + c और साथ x हमने इन दोनों में कॉमन ले लिया।
ये और ये भी यूज़ हो गए और x वाले भी यूज़ हो गए। अब जो कांस्टेंट टर्म है a और 3c उसको हम अलग ब्रैकेट में लिख लेते हैं, प्लस a प्लस 3c। ये हमने क्यों किया, ये अब हम कंपेयर करेंगे। किनको कंपेयर करेंगे, राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के जो वेरिएबल है एक्स स्क्वायर, एक्स और कांस्टेंट टर्म, इनके कोफिशिएंट को हम कंपेयर करेंगे। अब इस तरफ एक्स स्क्वायर मौजूद है, इस तरफ तो एक्स स्क्वायर मौजूद नहीं है, तो हम लिख सकते हैं 0x²। तो क्या फ़र्क पड़ता है, देखें हमने देखा कि x भी मौजूद है, कांस्टेंट टर्म भी मौजूद है, एक्स स्क्वायर वाली टर्म मौजूद नहीं है। तो मैंने आपको समझाने के लिए 0x² लिख दिया, ताकि जब हम कंपेयर करें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के कोफिशिएंट्स को, तो फिर हम बहुत आसानी से x² का जो कोफिशिएंट है a प्लस b उसको 0 के इक्वल कर दें। तो हम लिख लेंगे कंपेयरिंग, हम कंपेयर कर रहे हैं, कंपेयरिंग बाय कोफिशिएंट, हम कोफिशिएंट को कंपेयर कर रहे हैं, किसके कोफिशिएंट, x² x एंड कांस्टेंट टर्म, यानी हम x² x और कांस्टेंट टर्म के कोफिशिएंट को कंपेयर कर रहे हैं। जब x² का कोफिशिएंट क्या हुआ, a प्लस b, तो a प्लस b को जब कंपेयर किया, इक्वल किया, क्योंकि बीच में इक्वल का साइन है तो इक्वल किया, तो यहाँ 0x² है, यानी x² मौजूद नहीं था तो मैंने 0x² लिख दिया। तो इसका मतलब है कि यहाँ x² का जो कोफिशिएंट है वो 0 है। तो a प्लस b किसके इक्वल आ गया, वो 0 के इक्वल आ गया। इसको हम 1 का नाम दे देते हैं। इसी तरह जब x के कोफिशिएंट को कंपेयर किया तो यहाँ 3b प्लस c है इज इक्वल टू, और यहाँ x का कोफिशिएंट 9 है, तो ये 9 हो गया, इसको हमने 2 का नाम दे दिया। इसी तरह जो थर्ड हमारे पास है कांस्टेंट a प्लस 3c, तो a प्लस 3c को किसके इक्वल कर दिया, ये है -7 के इक्वल। तो 3 नाम दे दिए। उसके बाद इक्वेशन 1 को यूज़ कर रहे हैं बाय 1, तो क्योंकि अब हमारे पास a की वैल्यू निकल चुकी है जो कि -17/5 है, तो a की जगह पे -17/5 डालेंगे प्लस b इज इक्वल टू 0। -17/5 उधर जाएगा तो b की वैल्यू निकल आएगी 17/5, तो a और b दोनों की वैल्यू निकल आई है। अब हम इक्वेशन 2 को यूज़ करेंगे जिसमें हम b की वैल्यू को पुट करेंगे, तो हम लिखेंगे बाय 2, 3b की जगह पे हमने पुट किया है 17/5, फिर प्लस c इज इक्वल टू 9। 3 को 17 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 51/5 हो जाएगा। 51/5 प्लस है, बराबर के उस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 9, इसके नीचे क्या है 1 है डिनोमिनेटर में, और -15/5। तो 2 फ्रैक्शंस हैं उनके बीच में माइनस है, जब 2 फ्रैक्शंस हो बीच में प्लस या माइनस हो तो हम एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम कैसे लेते हैं, जो डिनोमिनेटर में होते हैं उनका एलसीएम लेते हैं। ये 5 है और ये 1 है, 5 और 1 का एलसीएम लेंगे तो यहाँ 5 आ जाएगा। 5 को नीचे वाले पे डिवाइड करेंगे, 5 को 1 पे डिवाइड करेंगे, आंसर 5 आएगा। 5 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 45 आंसर आ जाएगा। बीच में माइनस है तो माइनस आ जाएगा। 5 को 5 पे डिवाइड करेंगे, आंसर 1 आएगा। 1 को 51 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 51 आएगा। 45 माइनस 51 हमारे पास -6/5 आंसर आ जाएगा, और ये सी की वैल्यू है। तो हमारा मकसद ही ये होता है कि ए, बी और सी जो हमने इक्वेशन 1 में यूज़ किए हैं उसको हम निकालें। तो ए, बी, सी हमने निकाल लिया, तो हम लिखेंगे नीचे बाय 1। हम इक्वेशन 1 में ए, बी और सी की वैल्यू को पुट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ जगह नहीं बची तो मैं यहीं लिख लेती हूँ। तो ए की जगह पे हम क्या पुट करेंगे, -17/5। तो ए की जगह पे हम पुट कर देते हैं -17/5। 5 आपको पता है डिनोमिनेटर में है तो वो नीचे चला जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा, देखें 5 हमारे पास नीचे चला जाएगा और यहाँ आ जाएगा -17। ठीक है। इसी तरह bx प्लस c है, b हमारे पास 17/5 है, तो b की जगह पे हम क्या पुट कर देंगे 17/5, और c की जगह पे अभी हमने निकाला है -6/5, तो c की जगह पे हमारे पास -6/5 आ गया। 5 को हम कॉमन लेंगे तो वो 1/5 बाहर आ जाएगा, 17x - 6 आ जाएगा, और 5 क्योंकि डिनोमिनेटर में है तो वो नीचे चला जाएगा। 5 हमारे पास नीचे चला जाएगा और यहाँ हमारे पास आ जाएगा 17x - 6, 17x - 6, और ये हमारा आंसर है
क्वेश्चन नंबर 4 का। वहाँ जगह नहीं बची थी, आपने वहीं करना है, इसको नहीं छेड़ना। मैं तो सिर्फ इसलिए वैल्यूज़ पुट करके आपको दिखाई है क्योंकि वहाँ जगह नहीं बची कि, ठीक है ना। तो ए की भी वैल्यू पुट कर दिया और बी और सी की वैल्यू भी पुट कर दिया। इसमें 5 डिनोमिनेटर में था तो 5 यहाँ नीचे चला गया है। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपका हो गया है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 5 है 3x + 7 / x + 3x² + 4। इसको भी बिल्कुल वैसे ही करना है जैसे क्वेश्चन नंबर 4 किए हैं। सबसे पहले हमने लेट करना है x + 3 के ऊपर एक अकेला कैपिटल लेटर आ जाएगा और x² + 4 के ऊपर bx + c आ जाएगा। इसको 1 का नाम दे दिया। मल्टीप्लाई करेंगे, दो डिनोमिनेटर में 2 फैक्टर्स यूज़ हो रहे हैं, इस तरफ भी और इस तरफ भी मल्टीप्लाई करेंगे। कटिंग के बाद हमारे पास ये शक्ल बनेगी जिसको हम 2 का नाम दे देंगे। फिर हमने क्या करना होता है, फिर हमने इस फैक्टर को लेके, पहले फैक्टर को लेके 0 के बराबर करके x की वैल्यू निकालनी होती है जो -3 है। वो इस इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। x की जगह पे जहाँ जहाँ हमें x नज़र आएगा वहाँ हम -3 पुट करेंगे तो a की वैल्यू निकल आएगी -2/13। अब क्योंकि अब और फैक्टर जो है x² + 4 है, x की पावर 2 है, तो इसको अभी हम यूज़ नहीं कर सकते। फिर से इक्वेशन 2 को हम लिखेंगे। तो मैंने लिखा /2, यानी हम इक्वेशन 2 को लिख रहे हैं। इक्वेशन 2 को लिखने के बाद a को मल्टीप्लाई करेंगे x² के साथ, 4 के साथ, इसी तरह x से मल्टीप्लाई करेंगे, bx को 3 से, c को x से, c को 3 से, x² वाले इकट्ठे कर लेंगे, x वाले इकट्ठे कर लेंगे और कॉन्स्टेंट टर्म इकट्ठे कर लेंगे। जब हमने इकट्ठा कर लिया तो अब हम कंपेयर करेंगे। कैसे कंपेयर करते हैं, देखें लेफ्ट हैंड साइड पे 3x + 7 है तो इसका मतलब है x² 0 x² भी है। x² के साथ 0 होगा ना, तो x² के साथ कोफिशिएंट क्या है, a + b। तो राइट हैंड साइड पे, लेफ्ट हैंड साइड पे x² का कोफिशिएंट क्या होगा, 0 हुआ, तो a + b को 0 के बराबर कर दिया। a की हमारे पास वैल्यू निकल आई है -2/13 है। a की जगह में -2/13 पुट करेंगे। जब -2/13 बराबर की दूसरी तरफ जाएगा तो b की वैल्यू निकल आएगी 2/13। अब a और b निकल आए हैं। इसी तरह जो दूसरा है x का जो कोफिशिएंट है 3b + c को हम बराबर करेंगे, इक्वल करेंगे 3 के। तो 3b + c को 3 के इक्वल किया, b की जगह पे हम क्या पुट करेंगे, 2/13। तो ये 2/13 बराबर की उस तरफ जाएगा। एलसीएम लेने के बाद c की हमारे पास वैल्यू निकलेगी 33/13। a की वैल्यू भी निकल आई, b की वैल्यू भी निकल आई, c की वैल्यू भी निकल आई। हमारा मकसद ही ये होता है जो लेट के बाद हम a, b और c के साथ सपोज करते हैं, हमने a, b और c की वैल्यू निकालना होता है। तो अब हम क्या करेंगे, हम इक्वेशन 1 में लिखेंगे /1, यानी कि हम इक्वेशन 1 में a की वैल्यू को पुट करेंगे जो -2/13 है। -2 ऊपर ही रहेगा, 13 नीचे आ जाएगा, 13x + 3 फिर प्लस bx + c है, b की जगह पे 2/13 और c की जगह पे 33/13। तो 13 कॉमन लेके 1/13 कॉमन लेके 13 नीचे चला जाएगा, 13x² + 4 आ जाएगा और ये 2x + 33 आ जाएगा। और ये हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर 5 का। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 7 है, वो भी बिल्कुल ऐसे ही है। 1/x³ + 1 को हम लिख सकते हैं 1 का क्यूब। हमें पता है 1 के क्यूब का क्या मतलब है, 1 3 मरतबा मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 × 1 × 1 तो वो 1 ही होता है। तो 1 की जगह पे हम 1 का क्यूब लिख सकते हैं। तो यहाँ फार्मूला लगता है a³ + b³, a + b a² - ab + b²। ये फार्मूला लगाएंगे, ये शक्ल हमारे पास मौजूद है, इसको इसमें कन्वर्ट करेंगे। तो इसकी शक्ल मौजूद थी a³ + b³ a + b a² + ab + b²। तो इसमें हमने पुट कर दिया। अब हमारे पास 2 फैक्टर बन गए। पहला x की वैल्यू पावर 1 है तो उसके ऊपर कैपिटल A लगा देंगे। दूसरा जो फैक्टर है उसमें x की पावर 2 है तो उसके ऊपर bx + c आ जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, पहले फैक्टर को लेंगे जो कि x + 1 है, इसको 0 के बराबर करके x की वैल्यू निकालेंगे जो -1 है। -1 को हम पुट करेंगे इस इक्वेशन 2 में, जैसे हमने पहले किया वही मेथड है। तो हमारे पास a की वैल्यू निकलेगी 1/3। फिर हम कंपेयर करेंगे जैसे इसमें किया है, फिर b की वैल्यू निकलेगी -1/3 और फिर c की वैल्यू निकलेगी 2/3। ये तीनों वैल्यूज़ निकल आई तो हम इसमें इक्वेशन 1 में हम पुट कर देंगे a, b और c की जगह पे। a की जगह पे 1 पुट किया, 3 नीचे चला गया तो 3x - 1 आ जाएगा। b और c की जगह पे -1/3 और 2/3 पुट किया तो माइनस कॉमन ले लिया, माइनस बाहर आ गया, 3 नीचे चला गया और 1x - 2 आ गया। और ये हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर 7 का। तो क्वेश्चन नंबर 7 बिल्कुल वैसे ही है जैसे क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 4 है।
फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो, कोई मसला हो, कोई बात समझ ना आई हो, आप नीचे कमेंट में पूछना, मैं इंशाल्लाह कमेंट बॉक्स में उसका डेफिनेटली जवाब दे दूँगी। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगी है तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करें। तो फिर मिलेंगे नए लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।